जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 18 जून 2025 को दर्ज हुई छेड़खानी की एफआईआर में पीड़िता के बयान अब तक नहीं हो सके हैं। बताया जा रहा है कि बीते एक महीने से लगातार पीड़िता को बयान कराने के लिए थाने बुलाया जा रहा है, लेकिन हर बार दोपहर बाद उसे किसी न किसी बहाने से लौटा दिया जाता है। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार थाने में गुहार लगाई, यहां तक कि आला अधिकारियों के दफ्तरों के भी चक्कर लगाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए रोज थाने बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है कि आज नहीं हो पाएगा, कल आना। मामले में पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना स्तर पर तैनात दरोगा बयान दर्ज करने की बजाय उस पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि दरोगा द्वारा कहा गया है कि कर लो फैसला, वरना मामला और बढ़ जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष पर भी पीड़ित परिवार ने धमकाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि आरोपी लगातार फैसला करने का दबाव बना रहे हैं और पीड़ित परिवार को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अलीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर दर्ज एफआईआर के एक महीने बाद भी बयान नहीं लिए जा सके तो आम जनता कैसे न्याय की उम्मीद कर सकेगी। घर में घुसकर बदतमीजी करी गई है, मेरे साथ घटना हुई है जी। राजेंद्र था, सीपी सिंह था और 4 लोग और थे जिन्हें मैं सामने आने पर पहचान लूंगी। मेरे साथ कर बदतमीजी हुई है। मेरे घर पे कोई था नहीं, छोटे छोटे बहन भाई थे। मेरी माँ कोठी में काम करती है, बर्तन धोती है, तो वो कोठी में गई हुई थी और कोई था नहीं घर पे। वैसे मैं छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ थी। घर में जबरदस्ती उससे मेरे साथ बदतमीजी करी गई है, तो इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ। वो लोग आए थे गाली देते हुए, अब मुझे तो पता नहीं क्या बात थी, पापा के साथ ही उनको उठना बैठना था। अब वो घर में आए थे गाली देते हुए, बोले साली तेरी माँ कहाँ है। मैंने बोला अंकल माँ तो है, अम्मी तो है नहीं है, आप किस लिए गाली क्यों बक रहे हो इतनी गंदी गंदी, आपके घर में भी तो माँ बेटियां हैं। तो बोले साली तू ज्यादा बोल रही है। मेरे से बदतमीजी करेगी, चुटिया पकड़ के नीचे गिरा दिया उन्होंने, बदनी निगाह से छाती पकड़ी, कपड़बंद तोड़ दिया, जब और धमकी दी थी अगर चीखी चिल्लाई तो हम तुझे मार देंगे। जब मैंने उन्हें हाथ उठाया तो सीपी सिंह ने और 4 लड़के और थे, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की थी। वो लोग धमकी देकर चले गए थे। गली में कोई था नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ था और कोई बच्चा तलक भी नहीं था गली में। जब वो लोग आए थे दोपहर 1:30 बजे करीब की बात थी। कौन निकलता अपने घर से, और उन लोगों ने मार पिटाई की थी मेरे साथ। और मेरी माँ थी नहीं घर पे, छोटे छोटे बहन भाई थे, वो भी डर गए थे। हाँ फोन करता है, नए नए नंबरों से कॉल करवाता है, लेकिन मैं डर के मारे उठाती नहीं हूँ, मुझे डर लगा रहता है। मैं न्याय चाहती हूँ, मांग तो कुछ नहीं है। अब वो जो बुलाते हैं सर, ये आजकल टाल देते हैं। बुलाते हैं कि 12 बजे आ जाना, 1 बजे आ जाना, 2-2 3-3 घंटे हम बैठ कर आते हैं, फिर कहते हैं टाइम निकल गया आप चले जाइए, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। पता नहीं क्या सामने वाली पार्टी से क्या उनका लेन देन कुछ होगा। सब हो गया, बयान नहीं हो रहे भाई। 12 तारीख की घटना है। 18 तारीख पिछले महीने में एफआईआर, आज 1 महीना हो गया। आज के दिन हम थाने के चक्का चौकी थाने के कारण कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं हो रही है। यह दरोगा से 64 के बयानी ने करा रहा है और बुला लेता है, और जो बोलता है कहता आज आ जाइए, 1 बजे करा देंगे, 12 बजे आ जाइए, 1 बजे आ जाइए। जब हम आते हैं तो कह देता है अब टाइम ही निकल गया और आपके काम नहीं हो पाएगा, अब कल परसों में देख लेंगे। हमें एसएसपी 3 बार तो वहां गए थे, उनने वो भी भेज दिया वहां पर थाने के, और उनने कोई मतलब हम आज के दिन चक्कर मार ही रहे हैं। मतलब आना जाना मेरा रोज का ही हो रहा है थाने। एक दिन ऐसा नहीं जा रहा, उस दिन बुला रहे ना है, बुला लेता है, कभी मिलता नहीं है। फोन करती हूँ कहाँ पर हो, बाहर गया हुआ हूँ, 1 बजे मिलूंगा, 2 बजे मिलूंगा, मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा दरोगा। मुझे उस पार्टी की साठगांठ हो चुकी है उसकी, इस वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा दरोगा। कोई डॉक्टरी माना हुआ था लड़की का। जी मैं लगाई थी मेरे साथ। मैं जो मांग चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है घटना, लड़की के साथ, मैं थी नहीं घर पर, लड़की के साथ जो घटना हुई है, तो मुझे न्याय चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए इस चीज का, मुझे न्याय होना चाहिए मेरे साथ। दवा बनाया, लड़की का जो नंबर था वो किसी के पास नहीं है, दरोगा के पास था। उसने नंबर उस पार्टी को दे दिया। वो फोन कर रहा है, कभी खुद करता है, कभी सीपी सिंह पे कराता है, कभी नए नए नंबरों से कॉल कर। लड़की कोई उसके फोन नहीं उठा रही।
कैसे भी फोन नहीं उठा रही। उससे लड़की इस तरीके से डरी हुई है जो फोन नहीं उठा रही है, वो काफी डरी हुई है लड़की उससे। तो वो दरोगा से मैंने बोला आपने नंबर जो दिया है किस लिए दिया मेरी बेटी का, मैंने आपने मना करी थी, आपने नंबर दे दिया उसे। तो दरोगा बोल रहा है कि क्या हो गया, नंबर दे दिया तो फैसला तो तुम्हारा आज के दिन होगा और हम ही कराएंगे फैसले को, और किस तरीके से कराएंगे जो मुझे पता है। कुछ नहीं, यही कहता है बस फैसला कर लो। फोन भी हुआ था, कल भी बात हुई थी, तो कह रहा है कि फैसला कर लो क्या होगा, बयान में आज के दिन केस लड़ती लड़ोगी, तुम भी लड़ोगी और वो भी चलेगा, कोई फायदा तो मिलेगा ना, फैसले में फायदा, फैसले कर लो आप। जी जी जी, मैं चाहती हूँ दरोगा जी बदला जाए, मेरी लड़की के 64 के बयान हो।